सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो बेसिकली IEX के अंदर अगर आप इस कंपनी का आज के दिन का दोस्तों अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन हमें IEX के अंदर 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और गिरावट अगर आप देखोगे और IEX की जो प्राइस है 142 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें IEX के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली गिरावट क्यों हुई, अगर आपने दोस्तों मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो मार्केट के ही अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें नजर आया। मार्केट के अंदर करेक्शन आया, हर एक इंडाइसेस के अंदर करेक्शन आया। तो इन दोनों की वजह से ही हमें हर एक सेक्टर के अंदर करेक्शन आया और हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों जो मार्केट था बहुत ज़्यादा बियरिश हमें मार्केट नजर आ रहा था। इसी की वजह से हर एक स्टॉक्स के अंदर यानी कि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें नेगेटिविटी के ही अंदर क्लोजिंग आपको नजर आई है। तो क्यों हमें इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट है, इसके पीछे का एक रीज़न है कि अगर आप यूएस मार्केट देखोगे, अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, अगर आप नैस्डैक देखोगे तो उन सेगमेंट के अंदर उन मार्केट के अंदर हमें गिरावट हुई थी अमेरिकन मार्केट के अंदर। तो अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो जिसकी वजह से ग्लोबल बेसिस के ऊपर जितने भी हमें कंट्रीज होंगे उन कंट्रीज के जो मार्केट होंगे उनके अंदर नेगेटिविटी इंपैक्ट आएगा। तो जो आज के दिन हमारे मार्केट के अंदर दोस्तों जो गिरावट हुई है इसी की वजह से हुई कि हमें यूएस मार्केट के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें गिरावट नजर आई थी। लेकिन कुछ भी हो, अगर आप IEX का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 42% की गिरावट के अंदर करंट बेसिस के ऊपर हमें IEX करंटली ट्रेड कर रहा है। यानी कि गिरावट तो मार्केट की वजह से नहीं हुई, कंपनी के ही अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे कि IEX का बिजनेस क्या है, IEX क्या करते हैं, पावर एक्सचेंज के अंदर हमें काम करता है, एनर्जी एक्सचेंज के अंदर कंपनी का बिजनेस है। तो जिसकी वजह से सबसे पहले कंपनी एक मोनोपोली कंपनी बिलोंग करती थी। अभी जो कंपनी है हमें मोनोपोली बिलोंग नहीं करती क्योंकि मार्केट के अंदर सिमिलर तरीके से बिजनेस करने के लिए एक और कंपनी लिस्ट हो चुकी है, एक और कंपनी आ चुकी है। तो जो मोनोपोली था वो नहीं है, अभी कंपनी का जो बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसकी वजह से कंपनी के अंदर नेगेटिविटी इंपैक्ट था, कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट थी, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट थी। तो जिसकी वजह से अगर आप IEX का पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे यानी कि दिसंबर क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे यानी कि सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर, पहले तो गिरावट हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर नजर आई थी पिछले 4 से 5 क्वार्टर से। लेकिन अगर आप सितंबर क्वार्टर में देखोगे 79 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में 83 करोड़। तो हमें पिछले क्वार्टर में कंपनी ने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप आई है। तो क्या हमें करंट बेसिस के ऊपर जो गिरावट हो रही है, क्या इस गिरावट के अंदर हमें क्या IEX को पिक करना चाहिए? नहीं, मैं एक के दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सेफर गेम अगर आप खेलना चाहते हो तो जो अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है Q4 का रिजल्ट, तो Q4 के रिजल्ट्स के अंदर अगर IEX का फिर से प्रॉफिट्स के अंदर जंप आती है, रेवेन्यूज के अंदर जंप आती है, उसके बाद दोस्तों आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। करंटली वेट एंड वॉच ही करना, जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के अंदर होल्ड करके ही चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। जब से दोस्तों मार्केट स्टार्ट हो, मॉर्निंग के वक्त हमें जब से मार्केट स्टार्ट तब से हमें गिरावट हमें बेसिकली इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली। सुबह से लेके एंड तक हमें गिरावट आपको इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। 2% की ज़्यादा गिरावट हुई है और 1440 रुपये की क्लोजिंग मिल चुकी है। मैंने आपको दोस्तों एक लेवल्स मैंने कल के दिन के वीडियोस के अंदर शेयर किया था, उस लेवल को भी इन्फोसिस ने ब्रेक किया है। अभी अगला क्या टारगेट हो सकते हैं एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो आज के दिन हमें जो गिरावट हुई इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस पीछे का जो रीज़न है मैंने आपके साथ सैटरडे के अंदर भी शेयर किया था, संडे में भी शेयर किया था, दोनों दिन मैंने आपके साथ वीडियोज क्रिएट करके शेयर किया था। सबसे पहला जो रीज़न है कि अगर आप अमेरिकन मार्केट के देखोगे यानी कि अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो डाउ जोन्स के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 10 मार्च के दिन हमें ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें नजर आई थी। और अगर आप नैस्डैक के अंदर देखोगे तो 10 मार्च के दिन नैस्डैक के अंदर भी 10 मार्च के दिन आपको ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें नैस्डैक के अंदर निकल के आई थी। अगर इन इंडाइसेस के अंदर गिरावट अगर होती है, इन इंडाइसेस के अंदर गिरावट होती है तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है 70-30% चांसेस होते हैं। 70% चांसेस ये होते हैं कि हमें दूसरे मार्केट्स के अंदर गिरावट आएगी और 30% चांसेस ये होते हैं कि हमें गिरावट नजर नहीं आएगी, हमें तेजी आएगी। तो जिसके चलते हमें ज़्यादातर जो चांसेस है गिरावट की होती है। इसी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आज के दिन गिरावट हुई। नैस्डैक के अंदर तो IT सेक्टर के स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें इंडियन मार्केट के अंदर जो निफ्टी IT होता है उस इंडाइसेस के अंदर भी गिरावट हुई। और अगर इंडाइसेस के अंदर गिरावट आएगी तो IT सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट होगी। तो ये हुआ फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन की अगर बात की जाए, जो इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट है, ये अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ये भी न्यूज़ मैंने आपके साथ संडे के दिन शेयर किया था, लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमें बेसिकली इन्फोसिस से रिजाइन किया है और किस कंपनी को ज्वाइन किया है, इन्होंने टेक महिंद्रा को दोस्तों ज्वाइन किया है एज अ MD एंड CEO।
तो बेसिकली अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, इन्फोसिस को छोड़ के टेक महिंद्रा को ये ज्वाइन किया है, जो कि इन्फोसिस की ही एक टॉप कॉम्पिटिटर हमें टेक महिंद्रा ये कंपनी बिलोंग करती है। तो इस न्यूज़ के चलते भी इन्फोसिस के अंदर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नजर आ चुका है, जिसकी वजह से गिरावट हमें नजर आई मार्केट की वजह से, प्लस जो न्यूज़ आई इसकी वजह से। अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स के बारे में बात करेंगे। देखिएगा बहुत बार मैंने ये एनालिसिस करके शेयर किया था और यही एनालिसिस के ऊपर लगातार दोस्तों हमें बिलोंग कर रहा है। ये है इन्फोसिस का सपोर्ट लेवल्स क्या है 1360 रुपए के आसपास। ये है इन्फोसिस का रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है 1620 रुपए के आसपास। और यही से दोस्तों मैंने एक ट्रेड लाइन आपको शेयर किया था, यही से मैंने एक ट्रेड लाइन मार्क किया। और इस ट्रेड लाइन का जो लेवल से अगर आप देखोगे, इस ट्रेड लाइन के ऊपर पिछले 2 बार कंपनी ने हमें बेसिकली एक सपोर्ट लेवल लिया। देखिएगा यहाँ कंपनी ने सपोर्ट लिया, 1 बार 2 बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमें सडन तेजी नजर आई। लेकिन थर्ड बार जो कंपनी ने जो सपोर्ट लेवल नहीं लिया, यही से दोस्तों कंपनी ने ब्रेक किया है। यानी कि बेसिकली कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर कंपनी के अंदर गिरावट आई है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था पहला, जो कि 1450 रुपये को वो ब्रेक किया है। और जो अभी जो हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जो टारगेट से वो 1360 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन ग्लोबली जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हर एक कंपनी को नजर आएगा, हर एक स्टॉक को आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन लंबे समय का अगर आप टारगेट देखोगे 1780 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकर तरफ से, एनालिस्ट लोगों तरफ से हमें दिया गया है। तो जिसकी वजह से ये गिरावट के अंदर सही मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आ रही है। तो जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं, लेकिन एक्सटर्नली बहुत सारी नेगेटिव खबर हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 10 एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 17 मार्च इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 16 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले कंपनी बिजनेस क्या करती है और इस कंपनी के पैरामीटर्स कैसे। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जितने भी कंपनी के पैरामीटर्स लगातार ग्रोइंग मात्रा में भी है, बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंपनी के पास रिजर्व है। अगर आप यहाँ कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे 1200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। तो ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। 870 रुपये के ऊपर ट्रेड कर 2016 में मार्केट के अंदर आई है। जब से आई है तब से 1400% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। हम लोग बात करें हाईटेक पाइप्स लिमिटेड के बारे में, तो इस कंपनी का अगर आप सेक्टर देखोगे तो बेसिकली कंपनी स्टील सेक्टर से अपना बिजनेस करती है और कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 58% की होल्डिंग है। एफआईज ऑलमोस्ट 1% के आसपास होल्डिंग है। एफआईज लगातार इस कंपनी के अंदर स्टेक बाइंग कर रहे हैं और डीआईज ने पहले बाइंग नहीं किया था। एक ही क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 4% का स्टेक बाइंग कर चुकी है। यानी कि आने वाले समय के अंदर जरूर कंपनी के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, तो सोच समझ के निवेश करना। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, टेक महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। मार्केट के अंदर इतना बियरिश मार्केट होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा मार्केट्स के अंदर गिरावट हो तो भी आईटी सेक्टर के अंदर भी गिरावट हो। लेकिन अगर आप टेक महिंद्रा के अंदर देखोगे, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, फिर भी हमें कंपनी के अंदर 7% की जंप, ओवरऑल बेसिस के ऊपर हमें 10% की जंप आई थी। लेकिन क्लोजिंग होते होते कंपनी के अंदर हमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आई, तो जिसकी वजह से 7% की तेजी के अंदर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। करंटली 1130 रुपये के आसपास हमें टेक महिंद्रा के अंदर क्लोजिंग हो चुकी है। तो इन्फोसिस के अंदर जो नेगेटिव खबर है वही अगर आप देखोगे टेक महिंद्रा के लिए वो पॉजिटिव खबर है। इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, देखिए 1 घंटे पहले न्यूज़ आई है। इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इन्फोसिस को छोड़ के टेक महिंद्रा के अंदर यहाँ अगर आप देखोगे तो अपॉइंट हो चुके हैं, ज्वाइन किया है एज ए CEO एंड MD। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के लिए नेगेटिव खबर, लेकिन टेक महिंद्रा के लिए पॉजिटिव खबर है। इसी के खबर के चलते हमें टेक महिंद्रा के अंदर आज के दिन शानदार तरीके से तेजी निकल के आ चुकी है। और हमें टेक महिंद्रा के अंदर ब्रोकर की तरफ से टारगेट भी दिया गया है। CLSA की तरफ से 1200 रुपये का टारगेट, सिटी की तरफ से 1120 का, JP मॉर्गन की तरफ से 1100 का और नोमोरा की तरफ से 1260 रुपये का टारगेट दिया है। तो टेक महिंद्रा भी कंपनी अच्छी, अगर आप से पहले से अगर आपने निवेश किया जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। नहीं तो अगर आप निवेश करना चाहते हो गिरावट के अंदर निवेश करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए निवेश करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।